समुद्र पालिए इसका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। जैन शास्त्र एक उदाहरण और कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सुंदर और अच्छी चीजें सिखाते हैं। जैन धर्म मोक्ष प्रधान धर्म है और मोक्ष के लिए त्याग बहुत आवश्यक है। उसे सुख चाहिए, जिसे आनंद चाहिए, उसे त्यागना पड़ता है। बिना त्यागे कुछ हासिल नहीं होता। जिसने पकड़े रखा, जो छीना झपटी में उलझता रहा, उसकी जिंदगी में कभी फूल नहीं खिलते। एक व्यक्ति देख रहा है, नीचे बैठा है एक कुत्ता। उस कुत्ते के मुंह में एक हड्डी है और हड्डी वो चबा रहा है। दो चार कुत्तों ने और देखा, उसके पास हड्डी, 4-5 कुत्ते और उसके पीछे लग गए कि हड्डी हमें दे। उनको लग रहा था उसके मुंह में से कुछ खून आ रहे हैं, बड़ा रस आ रहा होगा, लेकिन वो खून तो उसी के जुबान को, उसी के हलक को उस हड्डी के द्वारा खरोच कर गया था, इसलिए निकल रहा था। लेकिन सबको लग रहा था कि इसमें सुख है, इसमें आनंद है, इसलिए वो छीना झपटी में लग गए। आखिर में कुत्ता परेशान हो गया और उसने वो हड्डी को छोड़ दिया। जैसे ही उसने उस हड्डी को छोड़ा, वैसे ही जो आक्रामक हो रहे थे उस कुत्ते के ऊपर, कौन आक्रामक हो रहे थे? वो सारे कुत्ते इतने ज्यादा छीना झपटी कर रहे थे। अब वो कुत्ता तो शांत बैठ गया। अब उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है, उसे अभी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, अभी कोई उसको दांत नहीं चुभा रहा है, अभी कोई उसको भौं नहीं कर रहा है, शांत बैठा है। जो कुत्ता उस हड्डी को मुंह में लेके बैठ गया है, अब सारे उसके ऊपर झपटे हैं। बस यही तो संसार है। जिसने उसे त्याग दिया उसको शांति है, उसको आनंद है। जिसने उसे त्यागा नहीं वो दुखी है, वो परेशान है। सारी दुनिया फिर उसके पीछे पड़ी हुई है। संसार से अगर निकल जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं कि भाई मुझे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे अपने एक छोटी सी जिंदगी में एक शांति की जिंदगी जीनी है, तो बहुत लोग पीछे नहीं पड़ते। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों की नज़रों में आ जाते हैं, तो पीछे पड़ने वाले बहुत सारे हो जाते हैं। एक अवधूत एक वृक्ष के नीचे बैठा था, उसके ऊपर से एक चील जा रही थी। समझने वाले इन चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से बहुत कुछ समझ सकते हैं। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था और उस चील के पीछे और बहुत सारे पक्षी लग गए। वो दुखी हो गई, उड़ रही थी, उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था और सारी चीलें उसको नोचने लगी। उसके किस लिए नोच रही थी? उसको चोंच मारने लगी कि ये मांस का टुकड़ा हमें मिल जाए। वो इतनी उलझ गई, सब चीलें दुखी कर रही हैं, इतना उलझ गई। आखिर में उसने तंग आकर के उस मांस के टुकड़े को फेंक दिया और जैसे वो मांस का टुकड़ा जमीन पे गिरा, उसी तरह से वो सारी की सारी चील जमीन पर आ गिरी और मांस के टुकड़े को उठा लिया। जिसने उठाया वो सारी चीलें उसके पीछे हो गई, उसको छीना झपटी में लग गई। लेकिन जिस चील ने छोड़ दिया था वो चील अब शांत थी। वो चील को अभी कोई दर्द नहीं था, अभी कोई पीड़ा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। वो संत, वो साधु ये देख रहा है और कहा है, वो संत कहता है कि हे चील, तेरे से मुझे बड़ी शिक्षा मिली, तू मेरी गुरु हो गई। त्याग में सुख होता है। जैसे ही त्यागा, जैसे ही छोड़ा, वैसे ही सारे दुश्मन छूट गए।
वैसे ही सारे आक्रमण करने वाले छूट गए, लेकिन जैसे ही किसी चीज की पकड़ थी तो सभी को वो चीज चाहिए। देखा, एक बच्चे को जो जो खिलौना चाहिए होता है ना, तो दूसरा खिलौना देना उस बच्चे को, वो कहता है कि नहीं चाहिए तो वही चाहिए जो उसने लिया है। संसार ऐसा ही है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। संसार में ऐसा ही है कि भाई एक के पीछे पड़ जाना और फिर वो दुख का कारण, और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं। परेशानियों का ही सारे साधन, सारे कारण यही है कि भी एक चीज की जो लगन हमें है, उसी चीज की लगन सबको है। सभी घर में, परिवार में सभी तो क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। इंच इंच मात्र जमीन के लिए भाई भाई का खून कर देता है, खून ही कर देता है, मार ही देता है। हम किसी घर में गए एक, तो मैंने कहा कि भाई सारी महिलाएं दिख रही थी, तो मैंने बोला कि कोई भाई नहीं है आपके हस्बैंड? बोला कि मेरे हस्बैंड ने अपने भाई के ऊपर गन से प्रहार किया, तो उनकी डेथ हो गई, इसलिए वो अभी जेल में है। एक भाई को मार दिया, भाई को मारने के जुर्म में वो जेल में है, और रीजन पता लगे तो जमीन जायदाद के वो किससे। सोचो कि इंसान को ये समझ नहीं आता है कि भी जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं है। जिंदगी में सुख से आप सुख के लिए कर रहे हो कि वो जमीन, लेकिन जब छीना झपटी की कोई भी चीज हमें सुख दे करके जाती नहीं है। इतनी सी चीज के लिए कितना कुछ। जब जब भी जिंदगी में लगे कि कहीं कोई छीना झपटी हो रही है, कहीं पर कोई, जैसे उस चील ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, छोड़कर साइड हो जाना। जब भी लगे कि कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, तो त्याग में बड़ा सुख होता है। छोटी छोटी चीजों में त्यागना शुरू करो, छोटी छोटी बातों में। ठीक है, ऐसा है ना, त्याग दो, छोड़ दो। मैं अपने जीवन को देखूं तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे कभी किसी चीज के प्रति ये भाव नहीं आता है कि ये चीज मुझे चाहिए चाहिए, कभी नहीं आता है। आज दिन तक नहीं आया कि किसी चीज के प्रति मेरे मन में आया कि नहीं ये मुझे चाहिए, और उस चीज को लेकर के कभी किसी से छीना झपटी हुई हो, आज दिन तक नहीं। अगर किसी सामने वाले को लगा कि ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है तू चाहिए, तू ले ले, खुश रह, तो एक सुकून मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। छोटी छोटी चीजों की वजह से हम बड़ा सारा सुकून खो देते हैं। अपने घर में बहुत देवरानी जेठानी में, सास बहू में, भाभी और ननंद में, ये लेन देन के रिश्ते हैं। इन रिश्तों में कितना दर्द होता है, इसी वजह से ऐसा दिया, ऐसा नहीं दिया, या मैंने इतना दिया। हमें सोचना चाहिए पहली बात कि हम तो देने वाले कौन होते हैं भाई। अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं इस दुनिया में जब आई थी तो कौन थी? खाली हाथ आई थी, मुट्ठी बंद करके आई थी। इस दुनिया में जब भी आई तो मेरे तन पर एक कपड़ा भी नहीं था, और जब मैं जाऊंगी तब भी मेरे तन पर एक कफन, एक वाइट कलर का छोटा सा कपड़ा होगा, बाकी सब कुछ इस धरा का धरा पर रहेगा। फिर यहीं से लिया, यहीं से दिया, तो फिर किस बात के लिए मैं चिंतित होती हूँ कि मैंने दिया, मैंने किया, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करती हूँ। नहीं सोचने का, बस समर्पण होकर के त्याग के भाव में जब जीते हैं ना हम लोग, तो दर्द नहीं जन्मता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में हमारे मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जो मेरा था ही नहीं वही तो दिया है, मैं लेकर थोड़ी आई थी। जो लिया यहीं से लिया, आने के बाद लिया ना। इस धरती पे आँख खुलने के बाद जब होश आई तब पता चला ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरे कपड़े, ये मेरा मेरा मेरा। तभी तो मेरा मेरा हुआ। जब बचपन में कुछ था मेरा, था क्या? तो एक अपने आप से एक संकल्प करना कि जहाँ पर जब जब भी लगे कि कहीं कोई छीना झपटी का कुछ प्रसंग आने वाला है, त्याग कर देना। त्याग जैसे ही त्याग कर, खुशी से त्याग करना। खुशी से दी हुई चीज को बड़ा आनंद आता है। खुशी से किसी को 100 रुपये दे दो ना, तो कितना आनंद आएगा देखना। और अगर कोई छीन कर ले, अगर कोई छीना झपटी से ले, अगर कोई चोरी कर ले, तो आनंद आएगा, अच्छा लगेगा।
दुख लगेगा। खुशी से अपनी चप्पल तुम किसी को दे दो तो दुख नहीं होता है, लेकिन जाओ नीचे उतरो चप्पल नहीं मिले तो चार लोगों को बोलोगे, अरे मेरी चप्पल, अरे मेरी चप्पल गई, अरे मेरी चप्पल गई, चप्पल देखी, चप्पल देखी। हाँ, तो अगर जब ऐसी स्थितियां आए, जब ऐसी स्थिति आए कि आप नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद आपको चप्पल नहीं मिली, तो आप अपने मन में एक विचार करना कि चलो जरूरतमंद के हाथ में चली गई। उसी समय अपने मन को सुखी कर सकते हो। लेकिन जब अगर ये चिंतन नहीं किया कि जिसको जरूरत थी, जो जरूरतमंद था वो ले गया, ये चिंतन नहीं किया तो डिस्टर्ब हो जाओगे। हाय चप्पल गई, हाय कल ही तो ली थी, हाय नहीं तो ली थी। वो हाय हाय करने से आने वाली तो नहीं है, लेकिन आपकी हाय हाय जिस आर्त ध्यान में आप 2 घंटे 3 घंटे रहने वाले थे, ठीक है, वो आर्त ध्यान से तो बच गए। यानी इतनी छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को समझाना है हमको। कोई चीज़ें, घटनाएं कोई हो गई, कोई ऐसा नुकसान हो गया, आपके हाथ से हो गया है, किसी दूसरे के हाथ से हो गया, बेटे के हाथ से हो गया, बेटी के हाथ से हो गया, बहू के हाथ से हो गया, सास के हाथ से हो गया, आपका नुकसान हो गया। नुकसान तो हो चुका है, अब दोबारा उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती चिल्लाने से, चीखने से, बल्कि 2 शब्द ऐसे बोल दो कि उसको खुद को लगे कि अरे बाप रे, मारना है गर किसी को मार मत एहसान कर। मारना है गर किसी को मार मत एहसान कर, खुद ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। तो एक एहसान करना सीखो। एहसान कब होता है? जब त्याग दिया जाता है। अरे कोई बात नहीं, मेरे से भी तो टूट सकती थी, तेरे से हो गया तो कोई बात नहीं। अगर ये आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, जो उसको रियलाइज होने वाला था वो रियलाइज नहीं होता है। कभी कभी कोई चीज़ें मौन रह करके रियलाइज करवाई जाती है। बच्चों को कभी कभी, एक बच्चा आया मेरे पास, बोला सारे नंबर बता रहा था, इसमें इतने आए, इसमें इतने आए। मैंने कहा और मम्मी का क्या रिप्लाई था? कहते महाराज जी मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जिसमें मुझे नंबर कम आते हैं उस नंबर के लिए मम्मी एकदम मौन हो जाती है, कुछ नहीं कहती है, और मुझे समझ आ जाता है कि यहाँ पर इन नंबरों से माँ को खुशी नहीं है। बाकी के लिए माँ कमेंट करती है, बेटा बड़ा अच्छा किया, अरे वाह इतने अच्छे नंबर आ गए, इतने अच्छे। लेकिन जब जिसमें नंबर कम आते हैं उसमें ये नहीं कहती तू नंबर कम लेके आया है, पर ये भी नहीं कहती तू बहुत अच्छा लेके आया। वो मौन हो जाती है। बस मौन होने का मतलब फिर मुझे लगता है कि अगले टाइम में मैं इससे इस सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा लेकर के आऊँगा। कुछ चीज़ें कभी कभी मौन से बच्चे बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं, क्योंकि 4 चीज़ों के ऊपर आपने रिप्लाई दिया, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, और वहाँ पर आप मौन हो गए, है ना? ठीक है, तो बहुत चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, बहुत चीज़ों को त्यागने की आवश्यकता है। मौन होने का मतलब भी तो तुमने त्यागा ना, उसको रिप्लाई नहीं देने का त्याग किया ना। रिप्लाई देने का मतलब त्याग किया। तो अपनी जिंदगी में जितना ज़्यादा त्याग को महत्व देते हो, उतना ज़्यादा आपके जीवन का उत्थान और कल्याण होता है। आज ज्ञान पंचमी है। ज्ञान पंचमी के लिए भी आपने कितना त्याग किया, ये विचार करना। कितना ज़्यादा अपने समय देकर के किसी को पढ़ाया, किसी को अच्छी समझ दी, किसी को समझाया। समय तो हमारे पास तो है ही नहीं। जितना हम सरस्वती को देते हैं, ज्ञान को देते हैं, जिन शासन में सरस्वती का मतलब है श्रुत देव, धर्म का, विद्या का दान, विद्या का दान। जितना ज़्यादा विद्या का दान दिया, जितना ज़्यादा त्याग किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्री में अपने आप को देते हैं। बहुत सारी टीचर होती हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। तो जितना ज़्यादा हम त्यागते हैं, अपना थोड़ा छोड़ देना, अपना थोड़ा त्याग देना। देखो मेरे पास समझ है, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ, मैं अच्छा बता सकती हूँ,
तो मैंने उसके रिप्लाई में कुछ लिया नहीं, त्याग दिया कि ठीक है मैं दे रही हूँ। ये जो सरस्वती का दान देना, यहाँ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बुद्धि और विवेक जन्म से नहीं आता है। बुद्धि धीरे धीरे बच्चे की डेवलप करनी पड़ती है। मन को और बुद्धि को दोनों को धीरे धीरे सुधार करना पड़ता है। उसे शुभ बनाना पड़ता है, वो शुभ होती नहीं है। बुद्धि को और मन को अच्छी डायरेक्शन देनी पड़ती है। अगर आपने किसी के मन को और बुद्धि को अच्छी डायरेक्शन दी तो आपने ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा की। और यदि आपने जो बच्चे पढ़ रहे हो या कोई भी पढ़ रहा हो उसमें अंतराय डाल दी, तो क्या होगा? कर्म का बंधन। तो पढ़ते हुए को कभी अंतराय नहीं डालना, त्याग का भाव रखना कि कोई बात नहीं, इस रूम में वो पढ़ रहा है तो मैं थोड़ा आराम से कहीं और आराम कर लूँ। आपको नींद आ रही हो, बहुत बार होता है, आपको नींद आ रही हो और बच्चा पढ़ने लगा और आपने कहा कि अभी तो सो जा, अब मुझे भी नींद आ रही है। इतनी सी बात में भी ज्ञानावर्णीय कर्म की बंद है। अब कभी कभी भाई बहनों में होता है, बहनों बहनों में होता है, भाइयों भाइयों में होता है कि अब मेरे पढ़ने का टाइम है और वो कहते हैं मेरे सोने का टाइम है। और जिसको पढ़ना था क्या हो गया? अंतराय आ गई ना। अब उसको उसकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस की आप थोड़ा त्याग कर लेते। अगर थोड़ा त्याग कर लेते क्या फर्क पड़ता? कोई बात नहीं, तू पढ़ ले आराम से। लेकिन हमें अपने आराम में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आराम सोना ही तो था। तो हमेशा विचार करना है, जब जब भी हम सरस्वती विद्या के कुछ शब्द, ये कुछ सुवाक्य, उन वाक्यों के ऊपर हम अभिनय साधना करते हैं। जैसे जाते हैं ना बाजार में, तो बाजार में अखबारों के ऊपर कुछ खाने के लिए दे देते हैं, ये ज्ञान की अशातना है। कभी भी अखबार बिछा करके पिकनिक में जाते हैं तो सारे अखबार बिछा लेते हैं। अपने बेड के ऊपर कुछ खाना होता है तो अखबार बिछाते हैं। तो जिसकी वजह से हमें ज्ञान मिला, जिसकी वजह से हमें सद्बुद्धि मिल रही है, जिसकी वजह से हमें समझ मिल रही है, हमने क्या कर दिया? उसी को झूठा कर दिया। एक सद्बुद्धि होती है, एक दुर्बुद्धि होती है। जब अशातना की जाती है ज्ञान की तो दुर्बुद्धि जन्मती है। कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अशातना कर दी, जब अपमान कर दिया, तो फिर सरस्वती देवी कहती है अच्छा मजा चखाती हूँ तुझे। तो विनाश काले विनाश करती है वो बुद्धि। और रावण का क्या सा? बुद्धि ने तो विनाश किया, बाकी तो सब समझती। ये कंस, ये दुर्योधन, ये हिटलर, ये सारे के सारे क्या थे? इनके भीतर में दुर्बुद्धि जन्मी, प्रेम की भावना नहीं जन्मी। प्रेम कब जन्मता है? जब सद्बुद्धि होती है। लेकिन क्रोध कब जन्मता है? क्रोध में भी बड़े बड़े निर्णय लेता है ना इंसान। तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाए तो वो लकड़ी पूरी खोखली हो जाती है। लगी ना कभी कभी कपाटों में लकड़ी, वुडन जहाँ कहीं हो रहा होता है वर्क, तो सारा कभी कभी पूरी की पूरी दीवारों पर, पूरी लकड़ी पर पूरा खोखला कर देती है वो। इसी तरह से अगर कभी अपमान किया है ना ज्ञान के सुवाक्यों का, सरस्वती देवी का, तो ये सब हमें अपमानित। कुछ लोग होते हैं कि अक्षर लिखे हुए वस्त्र पहनते हैं। बीच में तो एक जगह मैंने देखा, एक कोई आई थी वीडियो वगैरह कुछ किसी ने मुझे दिखाया, सूट के ऊपर नवकार मंत्र लिखा था। किसी ने सोचा होगा कि बड़ा सुंदर, ड्रेस के ऊपर। अब आप देखो, एक पवित्र मंत्र अगर ड्रेस के ऊपर लिखा हो
पवित्र चीजें। आजकल ऐसा बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ओम लिखा है, ओम सब धर्मों का सार है। अगर वो ओम तुम्हारी वो लिखा हुआ तुम ड्रेस पहन रहे हो, कितनी अशातना है, क्योंकि शरीर बहुत शुद्ध तो है नहीं, पसीना भी आ रहा है, हाँ, और फिर तुम कुछ खाते हो तो उस पे भी पड़ता है सब। तो फिर सोचो कि सद्बुद्धि जन्मे, हर कदम पे दुर्बुद्धि का जन्म होने वाला है और विनाशी होने वाला है। तो हमेशा अपने बच्चों को लिखा हुआ वस्त्र नहीं पहनाओ। बहुत सारे डिजाइन है, जरूरी थोड़ी है कि कुछ ऐसी चीजें लिखी हो। बहुत बहुत विचार करो कि लिखी हुई चीजें नहीं पहनी जाए। हर चीज पे लिखा होता है, कोशिश करो अवॉइड करो। खाना खाते वक्त न्यूज़पेपर, ये चीज़ें। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपस में एक दूसरे से मांग कर लेता है, अरे भाई तेरे पास ये रेसिपी है, तू ये मुझे दे दे। तो वो रेसिपी नहीं देता इंसान, अपनी नहीं देता, वो भी तो ज्ञान का विषय है। अभी कोई तो भी आया था मेरे पास, तो ऐसे डिस्कशन चल रही देवरानी जेठानी की। वो कहते मैं जब भी मैं अपने दिमाग से कोई रेसिपी बनाती हूँ भोजन की, तो ये कुछ अच्छा बना तो मेरी जेठानी पूछती है कि बड़ी सुंदर, बड़ी टेस्टी बना था, तूने कैसे बनाया? तो कहते मैं हर बार बता देती हूँ, लेकिन जब एक बार कोई चीज़ उन्होंने बनाई और मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे भी बता दो, कहते उन्होंने बताई नहीं। अब जब उन्होंने नहीं बताई तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने सोचा मैं भी नहीं बताऊंगी। अब ये बुद्धि का विषय, ये ज्ञान का विषय था कि आपके दिमाग में ज्ञान आया, बुद्धि आई कि इसमें कैसे क्या क्या डालना है, क्या करना है, और आपके हाथों से कुछ चीज़ अच्छी बनी, टेस्टी बनी, ठीक है। और किसी ने आपसे पूछा, आपने ज्ञान का लोप किया, वो भी एक ज्ञान ही है, ठीक है, वो भी एक समझ ही थी ना, और आपने बताया नहीं। कुछ भी को, हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग होता है, कोई किसी का हुनर छीन नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ से घबराना मत। ज्ञान का इतना प्रचार, इतना प्रसार करो, इतना प्रसार करो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अपनी नॉलेज इतनी ज़्यादा विस्तारित करो, थोड़ा त्याग करो, थोड़ा छोड़ो। अब कोई संत सोच ले कि मेरे इतने प्रवचन है, मैंने मेहनत कर करके एक तैयारी की है, मैं तो भाई मेरे भजन की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। कोई संत भी ऐसा बोलते हैं कि नियम करवाते हैं कि अगर तूने रिकॉर्डिंग की है तो किसी को सुनाएगा नहीं, अपने पास ही रखेगा। और ऐसे करते करते अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला, एक भजन उन्होंने बोला कि उन अमुक महाराज जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया था। तो मैंने कहा अच्छा, कहते बड़ा अच्छा था। तो कहते लेकिन महाराज जी उन्होंने ना नियम करवा दिया कि ये भजन तो दूसरे को किसी को सुनाएगा नहीं, ये स्प्रेड आउट करेगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि जो मेरा भजन है वो जनरल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जो ऐसी सोच रखते हैं वो कुएं के मेंढक होकर के जीते हैं, वो कभी विशाल सागर को नहीं पा नहीं पाते। और भगवान महावीर सोचे कि मैंने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं अपना ज्ञान क्यों बांटूं दुनिया को। भगवान का संत अगर ये सोच रखता है तो भगवान के लिए और खुद के लिए भी कितनी शर्म की बात है। तो हैरानी होती है कि भगवान कहेंगे कि मैंने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना बुद्धि, अपने सब मैंने बांटा तुम्हारे लिए, और तुम इतनी छोटी सोच रखते हो कि प्रवचन लिखना नहीं। सभा में हम बड़े बड़े फंक्शनों में जाते हैं तो बहुत सारे साधु संत होते हैं, कभी कभी एक दो ग्रुपों के साथ रुकने का भी अवसर मिलता है, तो संत भी बोल देते, मतलब कथा रोक करके बोलते हैं, बहन पेन कॉपी बंद कर। मुझे बड़ा हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे। तो एक दिन तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा महाराज साहब जी क्या बात है? बोला अरे हम मेहनत करते हैं और वो 1 मिनट में हमारा प्रवचन का पूरा। मैंने कहा तो क्या हो गया, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर कभी भविष्य में कभी उसने देखा, कभी पढ़ा, तो क्या आपत्ति क्या है? लेकिन ये समझ जब नहीं आती है तब ज्ञान की अशातना होती है। और ज्ञान की अशातना, अब किसी चीज को बंद करके रख दोगे, किसी भी भोजन को अगर बंद करके रख दिया तो क्या होगा? कितनी दिन चलेगा वो? ना तो वो आपके काम आया ना दूसरे के काम आया, सड़ जाएगा। तो बंद विद्या, बंद ज्ञान सड़ जाता है। ऐसे इस भारत देश में तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी कि जिनके विद्या के दम पर एक तांबे में इतनी ऐसी विद्या की पूरा सोना बन जाए।
ऐसे ऐसे साधकों के पास विद्याएं थी, सोना बनाने की विद्या, ऐसे ऐसे कि बिच्छू का डंक उतारने की, सांप का डंक उतारने की विद्या, डंक का जहर उतारने की विद्या, यानी बहुत सारी ऐसी ऐसी तरह तरह की विद्याएं थी। लेकिन सिर्फ छोटी सोच की वजह से वो विद्या आत्मा अपने साथ ही लेकर के मर गई। अगर किसी को देकर के जाती तो शायद इस भारत देश का कल्याण हो जाता। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां थी, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां जिसको सूंघने मात्र से इंसान बेहोश हुआ व्यक्ति होश में आ जाता था। भारत देश में बहुत कुछ था, लेकिन कुछ नहीं, कुछ बचा नहीं, छोटी सोच की वजह से। छोटी सोच पैर की मोच कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए इस देश को बहुत बार कहा जाता है कि ये देश बहुत पिछड़ा है, ये देश बहुत पिछड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी बुद्धि के हैं कि जो सोचते हैं कि मुझे बांटना नहीं। एक रसोई का एक सिस्टम, कोई रेसिपी किसी को आ रही है, वो भी कोई इंसान किसी को बांटना नहीं चाहता कि मेरे हाथ से इस तरह से अच्छा बना है तो मेरा हुनर लीक हो जाएगा। तो मैंने उस बहन को बोला, मैंने कहा बहन तू चिंता मत कर, तू उसे बता दिया कर, तू अपना काम करा कर। वो नहीं तुझे बता रही है तो वो उसका कर्म है, वो अपने कर्म का बंधन कर रही है। लेकिन तुझे ज्ञान सिखाने में कभी कोई भी आपके पास कुछ सीखने के लिए आए और अगर वो चीज़ आपको आती है, कभी मना मत करना, क्योंकि अगर आप मना करते हो तो अपनी बुद्धि का विकास रोक रहे हो, आप सरस्वती माता को नाराज कर रहे हो, आप ज्ञानावरण्य कर्म का बंद कर रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 1000 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता, एकदम डल बुद्धि के हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही सब काम किए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बस एक बार देख लिया और खत्म, पूरी की पूरी तरह से पूरा बता देते हैं, पूरा कह देते हैं। थोड़ा सा त्याग करना सीखो। अगर सीख लिया है तो उसकी पकड़ मत रखो, उसको खुले हाथ से बांटो। किसी केवली को केवल ज्ञान प्रकट होता है तो खुले हाथ से बांटता है। कभी उन्होंने बंद करके रखा? महावीर मौन हो सकते थे कि मुझे तो ज्ञान हो गया, केवल ज्ञानी का निर्वाण होना बहुत निश्चित है, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मुझे क्या पड़ी है दूसरे का उद्धार करने की, मुझे क्या पड़ी है। मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, फिर भी अंतिम देशना 16 पहर तक दे रहे हैं। सोचने की बात है कि जिसके भीतर में देने की ललक होती है, त्यागने की ललक होती है, वो ही पूजा के काबिल बनता है। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई पूजे, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई सम्मान करे, आपको कोई प्यार करे, सिर्फ देना सीखो। देने वाला ही प्यार का अधिकारी होता है। दुनिया प्यार करती है, देख लो, किसी को देकर देख लो। थोड़ी कोई चीज़ भी देते हो ना तो भी सामने वाला आपको प्यारा सामने वाला आपसे प्यार करने लगता है। थोड़ा त्यागो, बाहर का सारा सुख, सारा चैन, सारी शांति आपको मिलने लग जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बच्चों के लिए भी, अब जैसे एक माँ कहेगी कि बच्चे को पढ़ ले और पिता कहेगा अरे इतना बड़ा बिजनेस है, इतना सब कुछ है, तो क्यों बिना बात से बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, कितना भी पढ़ लिख लेगा, आखिर करना तो इसको बिजनेस ही है। पढ़ाई किस लिए की जा रही है आजकल के ज़माने में? मनी माइंडेड है ना, इसीलिए करवाई जा रही है ना। पढ़ाई इसलिए करवानी चाहिए कि वो अच्छा बन सके, वो उन उदाहरणों से, उन चीज़ों से सीख सके, क्योंकि हमारा इतिहास किताबों में आया है नॉलेज के लिए, है ना, समझ के लिए, अच्छी सीख के लिए। कि कोई महात्मा गांधी के जीवन को पढ़ेगा तो उसके भीतर में महात्मा गांधी जैसे सद्गुण आएंगे। कोई विवेकानंद को पढ़ेगा, कोई ईसा मसीह को पढ़ेगा, कोई महावीर को पढ़ेगा, क्योंकि सारे चैप्टर आते हैं, तो उसके अंदर में वैसे बनने की ललक जागेगी। कि सब जब बचपन में राजा हरिश्चंद्र का एक नाटिका देखी महात्मा गांधी ने, तो उस नाटिका के आधार पर पढ़ी, तो उस आधार पे उनका जीवन बनने की इच्छा हो गई कि मुझे भी राजा हरिश्चंद्र के जैसे सत्यवादी बनना है, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। यानी पढ़ने का इतना ज़्यादा प्रभाव आता है इंसान के जीवन में। लेकिन आज का बच्चा कैसा हो गया है? आज का बच्चा सोचता है कि मुझे क्लास में पास होना है, बस बात खत्म। ये बात क्यों आई? क्योंकि माँ ने कहा अगर पढ़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा क्या? माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा अगर पढ़ेगा नहीं तो सही समझ नहीं आएगी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी,
माँ ने कहा अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छा काम नहीं कर पाएगा। मनी माइंडेड बना दिया। एक माँ कहती है अपने बच्चे को, बेटा, स्कूल से आ रही थी एक माँ और एक कचरा बिन रहा था एक छोटा बच्चा। गरीब से जो लोग होते हैं कचरे बिनते हैं, रास्ते में मिलते हैं, जो एक पोटली सी उठाते हैं, कोई भी कागज वागज होता है तो उसमें डालते हैं। तो उसने कहा कि बेटा देख, अगर तू पढ़ेगा नहीं ना, इसके जैसा बनेगा, ऐसा बनना है तुझे। इतना गरीब, इतना ये, कोई नहीं, ऐसे लोगों की पूछ नहीं होती है। बनना है कि नहीं बनना? बोला नहीं नहीं। तो फिर पढ़ना है? बोला हाँ। तो उसके दिमाग में क्या आ गया, एक हीनता आ गई, इनके जैसा, छी छी, कूड़ा उठाने वाला जैसा, छी छी, ऐसा नहीं बनना है ना। तो फिर वो मेहनत करता है पढ़ने के लिए, और एक अनजाने में ही एक माँ ने कैसा विचार दे दिया अपने बच्चे को, मनी माइंडेड बना दिया। और बड़े होकर फिर वो बच्चे आपके साथ ही मनी माइंडेड का खेल खेल देते हैं, आपके साथ ही वो खेल खेलते हैं, क्योंकि वो होते हैं मनी माइंडेड। वो कहते हैं कि भाई हिस्सा दो, जमीन जायदाद दो, ये नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ये नहीं होगा तो हम क्या, मतलब एक अच्छाई खत्म हो जाती है, एक सेवा का भाव खत्म हो जाता है। भाव कैसा रहता है, कैसा रहता है, बोलो? छीना झपटी का भाव, त्याग का भाव तो खत्म। एक माँ भी आ रही थी, दूसरी माँ की बात बता रही हूँ। उस माँ ने कहा, बेटा अगर तू नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, तो इन जैसे लोगों की मदद कैसे कर पाएगा? क्या बोला? बेटा अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इन जैसे लोगों की मदद कैसे कर पाएगा? अगर तू पढ़ेगा तो तू खुद तो स्ट्रांग बनेगा ही, लेकिन इन जैसे लोगों की मदद कर पाएगा, इनकी हेल्प कर पाएगा, इनके जीवन में किसी को सहयोग दे पाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा ना तुझे। तो किसी को सहयोग देगा, तो किसी को अच्छे वस्त्र देगा, तो किसी को एक अच्छी जिंदगी देगा, क्योंकि तू खुद इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा होगा तो तू दुनिया के कितने लोगों को अच्छा जीवन दे सकता है। फर्क कितना था ना। आगे जाके जो वो माँ ने वो जो बीज उस बच्चे के दिल में बोया, जब वो हजारों लोगों को अच्छा जीवन दे सकता है, तो आप सोचो वो अपनी माँ से अपने पिता को कभी दुखी कर सकता है? उसके दिल में जब दूसरे के प्रति करुणा आ सकती है, तो उसके दिल में कभी अपने माँ बाप के प्रति क्रूरता आएगी? कभी नहीं आएगी। तो ये सीख हमें इस तरह से शिक्षण के मामले में भी बच्चों को देनी चाहिए। शिक्षा कभी भी, शिक्षा को लेकर के बेहोशी नहीं, जागृति होनी चाहिए। किताबों को लेकर के हम किस तरह से कर देते हैं। एक माँ बहुत ज़्यादा 4-5 बेटे, बहुत बड़ा सेठ, ज्ञान पंचमी की कहानी है ये। बहुत बड़ा सेठ था, 4-5 बेटे, सब अच्छा चल रहा था। पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, तो उसकी माँ ने थोड़ा सा, अरे तुम खेला करो, अरे तुम जिंदगी को अच्छे से जियो, तुम ऐसा जियो, तुम वैसा जियो, काहे को लोड लेके जीते हो, हमारे पास सब कुछ है, ये चल रहा था। तो एक दिन की बात है, वो बच्चे रोते रोते अपने घर में आए और माँ को आकर के बोला, माँ हमारे टीचर ने हमको बहुत मारा। क्योंकि अगर माँ ही जागरूक नहीं है बच्चों की स्टडी को लेकर के, तो टीचर डांटेगी, मारेगी, क्योंकि बच्चा कुछ पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि माँ जागरूक नहीं है कि बच्चे को अच्छी सीख देनी है, अच्छी समझ देनी है, बच्चे को होमवर्क करवाना है। गई वहाँ, इतना चिल्लाना, इतना चिल्लाहट, इतनी चिल्लाहट चल रही। तो बच्चों को जब देखा रोते हुए, तो माँ को बड़ा गुस्सा आ गया। माँ को इतना क्रोध आया,
ली सारी किताबें और पूरी की पूरी किताबें जला दी, सारी किताबें जला दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देखो तुम्हारे पिता पढ़ो 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 कहते रहते हैं ना, अब देखूंगी, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, हमारे पास कोई कमी नहीं है। और बच्चों को घर पे बिठा लिया। माँ को उस समय समझ देनी चाहिए थी, बेटा क्या हो गया, टीचर तो कहते हैं, वो तो हमारे गुरु होते हैं, लेकिन नहीं समझती। ऊपर एक करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो बच्चे उड़न, बच्चों ने शिकायत लगाई, ऊपर से उनको और ज्यादा। फिर जाते हो तुम लोग टीचर के पास, मेरा बेटा पढ़े नहीं पढ़े, बड़े बड़े लोग, लेकिन बेटे को हाथ नहीं लगाना। टीचर को ही धमकी। होता है ना ऐसा, बड़े बड़े लोग जो जहाँ पे जो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि उन लोगों के साथ होता है। तो फिर बोला, जैसे ही टीचर मिले ईंट उठाना, रे मार मार के भाग के आ जाना, मैं देख लूंगी। और उन सब चारों बच्चों को ऐसी गलत शिक्षा दे दी। एक गुरु को, एक ज्ञानदाता को बहुत पिटवाया। मरने के बाद अगले जन्म में उसको ना कान मिले, बहरी, गूंगी और अंधी। जो ज्ञान के द्वार थे, सारे द्वार बंद हो गए। जब भी हम इस तरह का कर्म करते हैं, किसी को ज्ञान से वंचित करते हैं, ज्ञानदाता को नहीं समझते हैं, उपकारी को नहीं समझते हैं, कुछ नहीं, मतलब विद्या का अपमान करते हैं। अगर बुद्धि है और बुद्धि होते होते भी अगर आपने नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, तो ये भी गलत है, ये अपमान है विद्या का। तो उस व्यक्ति को ज्ञान के द्वार ही नहीं मिलते। ये ज्ञान के द्वार है। हमारे शरीर में ये आंखें हैं, ये कान है, ये जुबान है, ये सब ज्ञान के द्वार है। अगर इन ज्ञान के द्वारों को अच्छा यूज नहीं किया जाता, ये भी सरस्वती की अपमान है। अब देवी के अपमान से तो बहुत आप डरते हो, लेकिन ये भी तो अपमान है कि अपने ज्ञान के द्वारों को क्या करना है, सजगता से, ध्यान से इनके साथ इनका ही अपमान नहीं करना है। आंखों से कुछ अच्छा देखो, नहीं तो ये ज्ञान का अपमान है। ये ज्ञान का द्वार, श्रोत इंद्रिय ज्ञान का द्वार, चक्षु इंद्रिय ज्ञान का द्वार, रसना इंद्रिय ज्ञान का द्वार। चखना और बखना दोनों करती है, चखती भी है और बकती भी है। इससे अगर अच्छा बका जाए तो रिश्ते अच्छे, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े काम करती है। तो इन ज्ञान के द्वारों को धन्यवाद दो। है ये द्वार, ये ज्ञान के द्वारों को जितना धन्यवाद देकर के कुछ अच्छा कर्म करते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा। और बच्चों को भी ये चीज़ सीख दो कि बहुत सौभाग्य है, नहीं तो ऐसा जीव बनती है वो अगले जन्म में। एक सेठ के यहाँ पे जन्म होता है, एक राजा के यहाँ पे, एक अच्छे धनवान के यहाँ पर जन्म होता है, लेकिन कितना भी धन दौलत हो, पर ये नहीं तो कौन स्वीकार करेगा? कौन स्वीकारेगा? कोई स्वीकारेगा? आँख नहीं, आँखों की रोशनी नहीं, कानों में शक्ति नहीं, जुबान में बोलने की ताकत नहीं। उनके माँ बाप गए गुरु के पास, आचार्य के पास, बड़े दुखी हैं कि धन दौलत होने के बाद भी जब ज्ञान नहीं होता तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता। क्या काम की वो दौलत? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो लक्ष्मी कोई काम की नहीं होती जब आपके पास सरस्वती नहीं होती, ठीक है। और ये सारे सरस्वती के ही तो रूप हैं। ज्ञान पंचमी श्रुतदेव का ही तो कृपा है, श्रुतदेव की कृपा है ये सारे ज्ञान के द्वार होना। तो गुरु ने कहा कि इसने ज्ञान की बड़ी अशातना की हुई है, इसने ज्ञान के देवता की बड़ी अशातना की है, इसीलिए इससे ये विधि करवाओ, माफी मंगवाओ, आलोचना करवाओ। और फिर उसने ज्ञान की आराधना की। नमो नानस, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को ये माला जप करवाना, ज्ञान को नमन हो, ओम हरिं श्रीं नमो नानस, ओम हरिं श्रीं नमो नानस, ज्ञान के देवता को नमन। और बाकी जितना भी ये श्रुत ज्ञान है, जितना भी ये
दिव्य ज्ञान हमारे हाथों में आया है। हर दिन हर रोज सुबह उठ कर के इनको नमन करना, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ज्ञान के देवताओं को नमन करना जब भी, और जब भी आए तो आँखों पे, कानों पे, मुंह पर, कंठ पर, ये सब इनको धन्यवाद करते रहो और नमन करते रहो। नमो नानस, नमो नानस, ओम ऐं नमः, ओम सरस्वती नमः। हम ज्ञान पंचमी की बहुत सुंदर आराधना करवाते हैं हर साल, लेकिन इस साल लॉकडाउन है, इसलिए हमने ज़्यादा बच्चों को उनको निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन बहुत ज़बरदस्त होती है साधना। पर जितना भी बताया है उतना भी अगर आपने अपने बच्चों को बताया तो भी सार्थक है कि विद्या को बचपन में भी एक विद्या का झूठी कसम नहीं खाना। आग 1 मिनट में विद्या रानी की कसम, उसने क्या बिगाड़ा है? अगले जन्म में वो मिलेगी नहीं तुम्हें। और 1 मिनट में उठा उठा करके, आज तो समझता नहीं, आज इंसान को लगता है कि भगवान सबसे ज्यादा सस्ता है, लेकिन उसके परिणाम बड़े भयानक आते हैं। भगवान की कसम, विद्या की कसम, किसी की भी कसम खाते हैं, माँ बाप की कसम खाते हैं, झूठी कसम नहीं, झूठा दावा, झूठा भरोसा किसी का किसी को दिलाते हैं, तो ये सब के सब आप ज्ञानावर्ण कर्म का बंद कर रहे हो। तो बड़ा सजग रहना है, बड़ा सजग। कभी भी कुछ भी खड़े खड़े किताब को ऐसे फेंक देना, खड़े खड़े कर देना, एकदम जैसे एक परमात्मा को पूछते हैं ऐसे पूजना। जिस चीज की कमी है वो चीज बांटनी शुरू कर दो। उसने बांटी, उस लड़की ने अपने हाथ से बहुत किताबें, अपने हाथ से किताबें जलाई थी उस औरत ने पहले। अगले जन्म में राजकुमारी और अच्छी धनवान की बेटी होने के बावजूद भी 5 इंद्रियां अच्छी नहीं मिली, तो फिर क्या किया? उसके हाथों से बड़ा पुण्य करवाया, ज्ञान की चीजें बंटवाई, गरीब लोग बच्चों को बहुत पुस्तकों का वितरण करवाया, ज्ञान शाला खुलवाई, बहुत करवाया। तब जाकर साधनाएं उसने की, तब जाकर के उसके भीतर में प्रायश्चित करने के बाद उसकी आंखों में रोशनी आई, उसके कानों से सुनने लगी वो और बोल पाई। तो कभी भी अगर ऐसा आज से, हर पल से, प्रतिपल से, क्योंकि धन एक बार थोड़ा कम होता है तो चल जाता है, लेकिन अगर ये ज्ञान के द्वार नहीं हो ना तो जिंदगी जीते जी बड़ी गहरी सजा है, बहुत ज़्यादा सजा है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान करना। आज हो सके तो अपने बच्चों को 11-11 मालाएं करवाना, ओम हरिं श्रीं नमो नानस, और उनके हाथों से कुछ पुस्तक, कुछ पेन, कुछ पेंसिलें, कुछ पेपर लिखने वाले स्टैंड बच्चों के हाथों से कुछ 11-11 वितरण करवा देना, कहीं बाहर जाके किसी गरीबों के यहाँ, किसी झोपड़े में, कि ताकि बच्चे पढ़ सके। जो बांटोगे वो मिलेगा। किसी को सम्मान नहीं मिलता वो सम्मान देना शुरू कर दे, किसी को प्यार नहीं मिलता वो प्यार देना शुरू कर दे, किसी को बुद्धि और की कमी है तो वो बुद्धि को, यानी ज्ञान को बांटना शुरू कर दे, ज्ञान की चीज़ों को बांटना शुरू कर दे। जिस चीज़ को बांटोगे वो चीज़ मिलती है, जिस चीज़ को कभी बांटा ही नहीं वो चीज़ मिलती नहीं। अब कल ही एक रंजीत भाई के यहाँ 20 साल से काफ़ी साल से काम कर रहा है एक बच्चा मुझे मिला था, युवक। वो मुझे बता रहा था कि मैं प्रवचन में भी आता, नवकार मंत्र भी आता मुझे, और बड़ा मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी उसकी बात कि उन्होंने प्रवचन में आने की उनको आज्ञा दी और इतनी सहूलियत दी, तभी तो वो आ पा रहे। धर्म का बांटना बहुत बड़ी बात होती है। आज अगर तुमने अपने सेवकों को भी धर्म का रास्ता दिया, किसी एक जीव को धर्म का रास्ता देना, नवकार मंत्र सिखाना, बहुत बड़े पुण्य का आपने काम किया है। तो मैं चाहती हूँ आपके यहाँ सेवक हो, सेविकाएं हो, उनको भी ये समझ दो, उनको भी ज्ञान दो, उनको ये बुद्धि दो। उसने मुझे बताया कि छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता चली, इसमें जीव है, इसमें जान है। तो कहते महाराज जी, पहले मेरे भीतर में ऐसी करुणा का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मुझे समझ आई सेठ के घर रह करके, तो अब तो मुझे हर चीज़ पे करुणा आती है। आप सोचो, एक जीव में धर्म का दान दे देना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा भाव आपके भीतर में भी होना चाहिए। अब विशाल मुनि जी हमारे उपाध्याय रहे हैं, वाचनाचार्य रहे हैं, जिनका गौतम मुनि जी का यहाँ चतुर्मास था, उनके ही बड़े आए थे, आप सभी जानते हो। वो किसी के घर पे एक बच्चे को खिलाते थे, लेकिन उस सेठ ने कितना बड़ा पुण्य कमाया, उस सेठ ने कि उस बच्चे के भीतर में धर्म का भाव डाला। गुरु के पास लेकर के जाते था वो सेठ। अगर वो सेठ गुरु के पास लेकर नहीं जाता तो क्या आज वो इतने बड़े संत जो आज लाखों लोगों का उद्धार कर रहे हैं बन पाते क्या? तो
कभी कोई निमित्त आता है, कोई आत्मा आज धर्म से जुड़ती है, कल को धीरे धीरे वो कितना उत्थान। तो आपके अगर काम करने वाली है, आपके यहाँ पर कोई काम करने वाला बच्चा है, उसको भी धर्म का दान दो, उसको भी विद्या का दान दो। अगर एक बार दिया हुआ धर्म और विद्या का दान जन्मों जन्मों का आपका साथी बन जाता है, वो एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का सहयोगी। तो आप अगर अपने आसपास में सभी को अपना सहयोगी बनाना चाहते हो तो सबसे अच्छा रास्ता है कि बस कुछ ऐसे संस्कार उसके भीतर में डाल दो कि ऐसे संस्कार कि आत्मज्ञान उसके भीतर में प्रकट हो जाए, तो आत्मा का रिश्ता जो जन्मों जन्मों का आपका उद्धार कर सके, आपका कल्याण कर सके। तो जन्मों जन्मों के रिश्ते शुद्ध हो, शुभ हो, तो सरस्वती माता की या ज्ञान के देवता की आराधना करने से होता है। तो खाली केवल पूजा कर लेना, आरती उतार लेना, इन्हीं चीज़ों से काम नहीं हो जाता है। प्रैक्टिकल वो चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल में अगर वो चीज़ें की तो समझो हो गए ज्ञान की देवता की आराधना, हो गई ज्ञान की आराधना, हो गई श्रुतदेव की आराधना। हमारा जिन धर्म केवल धूप बत्ती लगा करके इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, हमारा जिन धर्म कहता है प्रैक्टिकल करो। काम वालियों की बेटियां हैं, बेटे हैं, ये सदाशिव है यहाँ नीचे, मैं आप सभी को कह रही हूँ, 4 बेटियां हैं, आपका कर्तव्य बनता है। आज कोई भी आत्मा ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो इनके यहाँ पर किताबें, पेन के स्टैंड, पेन, पेंसिलें, सब 11 चीज़ें तो यहाँ दान दे करके जाइए। तो कितना दुआ लगती है, 4 बेटियां हैं, इतना सा काम में क्या कोई गुजारा होता है? आपके भीतर में कभी फीस देने की भावना नहीं आती है कि चलो यहाँ सद्बुद्धि रहेगी तो काम अच्छे होंगे। बुद्धि नहीं रही तो एक भाव से करोगे तो कितना अच्छा भाव रहेगा। हाँ, 2 बच्चियों ने प्रतिक्रमण सीखा है। ऐसा नहीं, जिन धर्म यहाँ महाराज जी से पढ़ने आती है, पढ़ाते हैं महाराज जी उसको, हर रोज 1 घंटा पढ़ाते हैं। हमारे महाराज जी के मन में भी ये आया कि आज अभी मैं फ्री हूँ, चलो मैं भी पढ़ा देती हूँ उनको। तो आपकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे भीतर में भी कुछ भाव जागना चाहिए कि उनकी पढ़ाई के लिए, उनके उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें, कुछ खर्चा, कुछ पानी, ये पढ़ाई के लिए। अगर आपको लगे कि कहीं और पैसा जा रहा है तो आप जाओ स्कूल में जाकर के एडमिशन करवा के आओ। ऐसे देखने जाओगे ना, आपको हजारों बच्चे मिल जाएंगे, हजारों। तो बहुत पुण्य लगता है जब आप अगर सद्बुद्धि का काम करते हो तो आपके बच्चों में अपने आप सद्बुद्धि आती है, क्योंकि वो भाव, वो दुआ, जिस वाइब्रेशन से काम कर रहे हो वो वाइब्रेशन आपको आएगी। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। और ओम हरिं श्रीं ओम नमो नानस का आराधना करना, बच्चों को करवाना, और ये आराधना करने के बाद, एक भक्ति करने के बाद अपने हाथों से, अपने बच्चों के हाथों से वो समर्पण करवाना। बस आज मैं इतना ही बता पाऊंगी, क्योंकि बहुत विधि में आज नहीं करवा सकती, क्योंकि वो कार्यक्रम हमने रखा ही नहीं था। यहाँ बैठे बैठे मुझे याद आया कि मैंने कहा वो थोड़ा मैं बता देती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में सब अव्यवस्थित हो गया है सब। तो आज 21वां अध्ययन है। 21वें अध्ययन में प्राचीन काल में चंपा नगरी थी, चंपा नगरी, और उस नगरी में भगवान महावीर ने भी वर्षावास किया, चातुर्मास किया। बड़ी समृद्ध नगरी थी। और उस नगरी में देखो, भारत देश शुरू से ही बड़ा समृद्ध रहा था। भारत हमारे भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम पड़ा था। भा का मतलब है प्रकाश और रथ का मतलब है लीन। जो प्रकाश में लीन हो, जो रोशनी से जगमगाता हो, जो सोने की चिड़िया हो, सोने के जैसे चमक रखता हो, उसे बोला था भारत देश। तो ऐसा ही हमारा भारत देश था। इस भारत देश का बहुत ज़्यादा विस्तार था। ये लंका भी भारत देश का हिस्सा था। ये जो तिब्बत है, ब्रह्मा है, ये सारे भारत देश के अंग थे और ये बहुत विस्तारित था। तो जिसको भी बिजनेस करने के लिए जाना पड़ता था तो ये दूर दूर पड़ते थे, लेकिन बिजनेस करते थे। अपने देश के लोग इधर उधर जाकर के आज भी करते हैं, लेकिन आज व्यवस्थाएं थोड़ी अलग हो गई हैं। तो भगवान महावीर का एक बहुत परम भक्त था। उस परम भक्त का नाम था पालित। पालित का काम था कि वो दूर दूर जाकर के बिजनेस करता था। समुद्र जहाज में चलते चलते काफी समय उसको बीत जाता था। एक बार जहाज में जाते जाते वो पिहुंड नगर में गया। वहाँ एक द्वीप पे रुका। वहाँ जाकर के एक वणिक कन्या थी
उस कन्या से उसको प्रेम हो गया, और जैसे ही प्रेम हुआ, कन्या का अट्रैक्शन हुआ, तो उस वणिक ने भी उसको योग्य समझा, उस पालित को बड़ा, क्योंकि भगवान का श्रावक कोई साधारण नहीं हो सकता, योग्य ही होगा, तो बड़ा योग्य था, समझ था, तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी की, कुछ साथ में रह रहे हैं, वक्त बीता, तो कुछ समय के बाद उसको अपनी जन्मभूमि की याद आई। तो उसने सोचा कि चलो बहुत कमा लिया है, परिवार भी है, संसार भी है, अब अपनी जन्मभूमि की ओर, कुछ भी कहो, अपनी जन्मभूमि होती है। वो वहाँ की ओर गया, और बहुत समय लग जाता था, यात्रा इतनी लंबी थी, तो समुद्र में पूरा का पूरा घर था। आप भी देखो समुद्री जहाज में पूरा घर चलता है साथ में, तो पूरा का पूरा संसार था, घर था। तो चलते चलते वो गर्भवती हो गई, और समुद्र में ही, उस जहाज में ही उस बच्चे का जन्म हो गया। बच्चे का जन्म होता है उस समुद्र में, जहाज में जन्म होने की वजह से उसका नाम रखा था समुद्रपाल। समुद्रपाल का नाम, आप देखो, मन और बुद्धि, बड़ी सुंदर शिक्षण दिया, बड़ा अच्छा शिक्षण दिया। नमः। हाँ जी, बच्चा बड़ा होने लगा, मन और बुद्धि को पवित्र किया माँ बाप ने, एक अच्छे शिक्षित कलाचार्य के पास उसे शिक्षा दी गई। जब शिक्षा से संपन्न हो गया, उसके बाद उसकी अनेकों लड़कियों के साथ शादी की गई। उस समय परंपरा थी, और स्त्री जाति का बहुत गहरा और भारी वजन था। इतिहास देखो, जम्मू कुमार की भी कितनी पत्नियां थी, बड़े चक्रवर्तियां कह लो या श्री कृष्ण कह लो, 16-16 हजार रानियां थी, है ना। तो यानी स्त्री जाति शायद बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगी, तभी इतनी इतनी पत्नियां उनके एक पुरुष के साथ बांध दी जाती थी, है ना। आप तो सोच रहे होंगे जमाने में क्यों पैदा नहीं हुए संभालना बड़ा मुश्किल होता होगा, या एक नहीं संभलती, है ना। लेकिन देखो, भगवान महावीर के समय में 14,000 संत, 36,000 साध्वियां, और आज भी वर्तमान में भी ऐसा ही है, संत कम है, साध्वियां ज्यादा है। तो शुरू से ही ये प्रकृति की देन है, प्रकृति प्रदत्त कुछ चीजें हैं, बड़ी माया की होगी, तो तभी तो स्त्री जाति ज्यादा, क्योंकि पुरुष बनना आसान काम नहीं है। आप लोग पुरुष हो तो आपने बड़ी मेहनत की है, आप बड़े क्लियर रहे होंगे, बड़े सच्चे साफ सुथरे अपने जीवन को जिया होगा, और अंदर कुछ और बाहर कुछ रखा, यानी स्त्री जाति में जन्म होना। माया की निशानी है, निश्चित माया की निशानी। अगर मल्लीनाथ भगवान ने कहीं माया की, धर्म में भी माया की, कि मैं ज्यादा कर लूं, मैं ज्यादा समाई कर लूं, मैं ज्यादा उपवास कर लूं, मैं ज्यादा तप कर लूं, अंदर ज्यादा छुपा लिया। और यहाँ तो धर्म में भी माया स्त्री जाति दे देती है। तो यहाँ अगर कर्म में या कुछ गलत कर्म में माया कर दी तो बस गए काम से। तो हमारा स्त्री जाति होना माया का काम है, अंदर कुछ रखा था, बाहर कुछ रखा था, इसलिए तो मायावी बने हैं। तो आज संकल्प कर लेना कि अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं रखना। दोबारा से पुरुष जाति अगर चाहिए, दोबारा से एक लेवल चाहिए, क्योंकि पुरुष का होना अपने आप में एक संपूर्ण कहा जाता है। तो आपको इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि उस समय में स्त्री जातियों का बहुत ज़्यादा संख्या थी, और आज भी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 56 करोड़ यदुवंशी थे, और 56 करोड़ यदुवंशियों के, मतलब यदुवंशियों के अर्थ से निकलता है कि भारत में इतनी संख्या थी वो यादवों की थी। और इतनी ज़्यादा संख्या होने के बाद फिर हम कहते हैं कि इतना दहेज आया, इतना ये आया, इतना वो आया, वो सारा का सारा इसके अंदर वर्णन है। शादी हो गई, शादी होने के बाद मांग नहीं करते थे, वो मन से खुशी से कोई दे देता था। तो आजकल की जैसी स्थिति नहीं थी कि किसी ने कम दिया तो जला दिया, किसी ने कम दिया तो ताने मार दिए, ये चीज़ नहीं थी। वो एक अलग व्यवस्था थी उनकी। तो ये सब अनुशासन था, सब था। तो अच्छा चल रहा था। शादी हो गई समुद्रपाल की, और कहते हैं यौवन हो, अविद्या मूर्खता हो,
यौवन तो हो लेकिन समझ की कमी हो, सद्बुद्धि नहीं हो, और मूर्खता हो और धन हो, तो और फिर इंसान को स्वतंत्रता मिल जाए तो इंसान के कदम हिटलर बनाते हैं। कोई विवेकानंद नहीं जन्मता है, कोई महात्मा गांधी जैसा नहीं पैदा होता है, फिर तो कोई आतंकवादी बनकर के खड़ा होता है। एक धन है, फिर यौवन है, और फिर विद्या नहीं, मूर्खता है, समझ की कमी है। तो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ पर बड़ी समझ थी, वहाँ पर ऐश्वर्य था, संपन्नता थी, सब चीज़ें थी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ समझ थी, अच्छी समझ। तो एक दिन की बात है कि वो अपने विशाल भवन में बैठा था समुद्रपाल, और बैठ कर के झरोखे से देख रहा था। झरोखे से उसने देखा कि एक कर्मचारी को पूरा मुंह काला किया हुआ है और कुछ जूतों की माला उसके गले में डाली हुई है, और सब लोग उसको हाय हाय करते मारते जा रहे हैं और गधे पे बिठा करके उसकी यात्रा करवा रहे हैं। तो उसके मन में ये देख करके, देखो जो भीतर से जागा हुआ आत्मा होता है उसको थोड़ा सा निमित्त मिलता है, थोड़े सा निमित्त मिलते ही उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और उसने अपने गवाक्ष में, अपने झरोखे में बैठ करके ये देखा, और ये देखते ही उसके भीतर में आया, ओहो जरूर इसके हाथों कुछ ऐसा कर्म हुआ होगा, और कर्म का फल, जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। किसी को मार पड़ रही है तो उसने मार जैसा कोई काम किया है, किसी के गले में जूतों की माला पहनाई जा रही है तो उसने जूते जैसा कोई काम किया है, किसी को जूते पड़ रहे हैं उसने जूते खाने जैसा काम किया है, और किसी के गले में फूलों की माला पड़ रही है तो उसने फूलों की माला पहनने जैसा कुछ काम किया है। तो बस वो चिंतन करता है, और वो चिंतन उसको भीतर से उसकी आत्मा को जगा देता है, और उसके भीतर में, अपने भीतर में संयम की भावना जाग जाती है, और जन्मों जन्मों का उसे उदय ज्ञान होता है। और वो आता है अपने पिता के पास और पिता को कहता है कि पिताजी मेरा जन्म कहाँ हुआ था। तो पिता ने कहा बेटा तेरा जन्म समुद्र में हुआ था। तो उसने कहा पिताजी, समुद्रपाली ने कहा कि पिताश्री हर जीव इस संसार समुद्र में ही जन्मता है, और अगर इस संसार समुद्र से तैरना नहीं आए ना, अगर समुद्र में तैरना नहीं आए तो व्यक्ति समुद्र में ही उसकी मौत हो जाती है। तो मुझे इस संसार समुद्र से तैरना है, मुझे दीक्षित होना है, मुझे। और बस जब दीक्षा लेने की भावना की, माँ बाप तो समझाते ही हैं लेकिन वो नहीं समझा। उसने कहा कि नहीं मैं संसार से उदासीन हो चुका हूँ, मुझे संसार में कोई रस नहीं है। तो उसने सब त्याग कर सारा त्यागा, संसार त्याग दिया, बाह्य सुख सुविधाएं त्याग दी। बुद्ध को शुद्ध होने में टाइम नहीं लगता, और वो पहले ही उसकी दृष्टि सम्यक थी। और यदि कोई अपने आप को सफल करना चाहता है तो वो अपने आप को देखता है। अपने आप को उसने देखा, साधना की, आंखें बंद करके अपने आप को डीप में लेकर के गया। और कहते हैं, भगवान कहते हैं कि किसी दूसरे के सिर में जुएं हैं, और अगर वो दूसरे के सिर की जुएं अगर कोई बहन निकाल रही है तो वो दूसरे का सिर साफ होता है ना। और अपने सिर में भी जुएं हैं, अपनी खारिश मिट सकती है दूसरे के सिर की जुएं निकालने से? नहीं ना, नहीं मिटती ना। अपनी खारिश कैसे मिट जाएगी? तो अगर अपने सिर में परेशानी है तो अपने सिर का इलाज अपन को खुद करना होगा, तभी तो सिर की खारिश मिटेगी, सिर का वो मिटेगा। तो अगर कोई दूसरों की आंखों में सुरमा डालता है, सोचता है कि मेरी आंखों में चमक आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अपनी आत्मा में सुख और शांति चाहिए तो वो अपनी आत्मा के लिए खुद करना होता है। तो आंखें बंद करके वो साधना में तल्लीन हो गए और जन्म मरण से पूरी तरह से वो मुक्त हो गए और सिद्ध गति को प्राप्त हो गए। तो बस अपने आत्मा को, अपने भीतर में एक हिम्मत जगाना है कि मुझे, अगर मेरे सिर में खारिश है तो मुझे अपने सिर का इलाज करना है। अगर मुझे मेरे आंखों में चमक चाहिए तो मुझे मेरी आंखों में चमक आए तो कुछ ऐसा काम करना है। तो इसलिए उसने, समुद्रपाली ने अपने जीवन का उद्धार किया, कल्याण किया, निर्वाण को प्राप्त किया। जिस तरह से समुद्रपाल ने अपने जीवन में उद्धार और कल्याण किया, इसी तरह से एक
हमें भी उसी रास्ते पे चलकर बढ़कर के एक सोच और सही समझ से अपने आप का, यही बात भगवान ने 2 बात कही कि दूसरे के सिर में अगर जुएं हैं और उसको निकालते बैठोगे तो खुद के सिर की जुएं भी बढ़ सकती है, उड़कर उछल के कभी भी आएगी। हम दूसरे के दुर्गुणों को तो साफ करना चाहते हैं, उसमें ये कमी उसमें वो कमी, लेकिन जिसने खुद को देख लिया, खुद की आत्मा का निहार कर लिया कि भाई मेरे में ये कमी मुझे ये साफ करनी है, तो अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। तो कभी भी अपने आप को देख करके अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपनी कमियों को देखो, बस अपनी कमियां साफ करते जाओ तो सारी दुनिया आपकी होती जाएगी। दूसरों में कमी निकालने से कोई दुनिया आपकी नहीं होगी। तो बस इसी सद्भाव से आपने जिनवाणी को सुना और आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए ओम शांति ओम शांति।